हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम एक न्यू लेसन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेसन. द लेसन इज फ्रॉम योर बुक विस्टास. द नेम ऑफ दिस लेसन इज द एनिमी. द एनिमी. एनिमी, आप यू नो वेरी वेल व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एनिमी. एनिमी मीन्स होता है यानी कि दुश्मनी, दुश्मन. यहाँ जो लेसन के अंदर बताया गया है, ये एक वर्ल्ड वॉर जो चला हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड, जापान और यूएसए, अमेरिका के बीच में भी ये युद्ध हुआ था. और आपको अच्छी तरह से मालूम है उसमें बहुत सारा जो यानी कि जो एटॉमिक बम जो है वो भी जापान के ऊपर जो है उसने अमेरिका ने डाल दिया था. तो यहाँ एनिमी का जो वर्ड यूज किया गया है ये कहाँ से आया है? तो स्टोरी जो है वो सेट की गई है, वो जापान से की गई है. तो जापान में एक डॉक्टर की कहानी है ये, और डॉक्टर का नाम होता है सदाओ होकी. सदाओ ही इसमें पूरी बुक में उसका नाम आया. उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ का नाम होता है हाना. और कहीं ना कहीं एक डॉक्टर की साइकोलॉजी को, जो उसका एक माइंड और उसके जो एक तरह से उसकी सोच या उसका जो प्रोफेशन है उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है कि व्हाट्स द मेन पर्पस, व्हाट्स द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ डॉक्टर. थ्रू दिस लेसन द राइटर गिव अस आ मैसेज, गिव्स अस मैसेज. तो वो कहीं ना कहीं राइटर जो है हमें एक मैसेज देता है कि भाई डॉक्टर का क्या जो है रोल होता है. तो अ डॉक्टर्स प्रोफेशन इज दैट ही मस्ट save the life of a man, save a life of a patient. He या she must not care about it that who is the patient, कि भाई पेशेंट है कौन, मे बी फ्रेंड, मे बी रिलेटिव, मे बी एनिमी, मे बी अदर पर्सन. तो उसकी जो ड्यूटी होती है, मतलब द ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर इज दैट ही शुड सेव अ लाइफ ऑफ एनीबडी, ही शुड सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट. मतलब बचाना तो ये गॉड के हाथ में होता है, बट ही मस्ट ट्राई ऑनेस्टली टू सेव द लाइफ ऑफ दैट पर्सन. यहां पर जो स्टोरी में यही पूरी कहानी यहीं पर बताई गई है. वर्ल्ड वॉर सेकंड की मैंने बताई है, और उसमें जापान और यूएसए के बीच में युद्ध हुआ. और उसमें बहुत सारे जो है कहीं ना कहीं आप एक वॉर प्रिजनर होते हैं. वॉर प्रिजनर का मतलब ये होता है कि कोई एक देश के जो एक कंट्री जो है वो दूसरे जिसके साथ उसका युद्ध हो रहा है, कभी कभी जो उसके जो सोल्जर्स होते हैं तो उनको हम युद्ध बंदी यानी कि एक वॉर प्रिजनर भाई उनको प्रिजन में डाल लेते हैं, इनको पकड़ लेते हैं. मतलब सीधा ये हो गया. तो यहाँ स्टोरी जो बताई गई है, आप अभी आगे बताएंगे आपको. कहीं ना कहीं डॉक्टर के मन में एक डायलिमा का मतलब दुविधा, कैसे, मतलब ही वॉज कंप्लीटली अनेबल टू टेक अ डिसीजन, बट द मेन प्रोफेशन ऑफ ए डॉक्टर इज टू सेव द लाइफ. और उसने कैसे उसको परफॉर्म किया और कैसे जो है उसने फिर अपनी जान भी बचाई. तो चलिए हम थोड़ा सा, मतलब दिस स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट टुडे आई विल डिस्कस द फर्स्ट पार्ट, एंड इन सेकंड पार्ट आई विल टेल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. तो कहानी जो शुरुआत होती है ये डॉक्टर सदाओ के घर से ही शुरू होती है. डॉक्टर सदाओ का जो घर होता है वो जापान में एक आइलैंड पर है. बहुत जो मतलब दिस आइलैंड वाज एट अ सी बीच, यानी कि जो समुद्र का एक कोस्टल एरिया है वहीं पर उसका घर होता है. एक छोटी सी एक लो हिल, एक छोटी पहाड़ी है, वहीं पर उसका घर होता है. और वो शाम के समय है, ही वॉज स्टैंडिंग एट द सी कोस्ट, यानी कि उसका घर वही है तो वो उसी में वहां पर वो खड़ा हुआ है. एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड, अबाउट हिज फादर. तो वो बहुत सारी चीजें ऐसे वहां पर सोच रहा होता है. और वो सोचता है कि जब वो छोटा बच्चा था वो बचपन में वो कैसे, मतलब हाउ ही कुड क्लाइम एट दी पाम ट्रीज. जो नारियल के पेड़ थे वो कैसे चढ़ जाता था. उन लोगों को देख करके जो क्लाइंबर्स थे जो नारियल को तोड़ते थे उनकी नकल करते हुए, कॉपी करते हुए वो भी चढ़ जाया करता था. फिर वो अपने फादर की बात सोचता है कि हाउ हिज फादर वाज अ पैट्रियोटिक पर्सन, कि किस तरह से वो एक बहुत ही देशभक्त व्यक्ति थे और वो बिल्कुल भी मतलब हंसते नहीं थे. ही वाज अ सीरियस मैन, एंड हिज फादर्स चीफ कंसर्न वाज टेकिंग हिज सन. तो उसके जो फादर की जो चीफ कंसर्न थी, एक मुख्य जो उसका एक चिंता थी, वो अपने बेटे को ही लेकर के थी. बिकॉज सदाओ वाज हिज ओनली सन.
कि वो उसका अकेला बेटा होता है और उसने उसको पढ़ाया। एंड एट द एज ऑफ 20 years old ही वॉज सेंट टू यूएसए फॉर फर्दर स्टडीज। आज आगे अध्ययन के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उसने उसको यूएसए भेजा। तो एट दैट टाइम ही वॉज स्टैंडिंग एंड ही वॉज थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स, वो सभी चीजें सोच रहा होता है। उसी समय क्या होता है कि हाना जो है वो आती है और हाना उसको पीछे से आकर जो है वो टच करती है। तब वो फिर हाना के बारे में सोचता है कि वो जो हाना है वो उसे कहाँ, मतलब वेयर ही मेट हाना, यानी कि वेयर डिड ही मेट हाना। तो वो हाना को जो मिला था वो ही मेट हाना इन यूएसए एट ए प्रोफेसर्स होम। देयर वाज ए पार्टी, इन अ पार्टी ही मेट हाना। तो हाना से मिला था और फर्स्ट साइट में उसको लव हुआ और उसने, लेकिन उसके जो फादर थे, ही वाज एज आई टोल्ड यू दैट ही वाज अ कंजर्वेटिव पर्सन, कि वो बहुत ही पैट्रियोटिक थे और कंजर्वेटिव थे, वो पुराने विचारों के थे। तो इसलिए वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते थे कि कोई किस अदर कंट्री की कोई लड़की जो है मेरे बेटे से मैरी करे, शादी करे। और जब उसे बिल्कुल पक्का भरोसा हो गया था कि सी वॉज अ प्योर जापानीज गर्ल, तो तब जो है कहीं ना कहीं वो उससे प्रेम भी करने लगा था और बाद में घर आकर ही उसने उससे शादी की थी, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द रिचुअल ऑफ जापानीज। तो जापान के रीति रिवाजों के अनुसार ही उसने शादी की थी। तो उस समय हाना आती है, हाना ने उसके हाथ पे हाथ रखा तो वो कुछ ऐसे ही सोच रहे होते हैं। ये जो उसने उस समय जो है वेदर की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। वेदर जो है वो थोड़ा दिन में तो वार्म था और शाम को जैसे ठंड होती तो एक मिस्ट, एक धुंध जो है वो समुद्र के किनारे किनारे आ जाती थी, थोड़ी सी धुंध हो जाती थी। तो उस दिन भी ऐसे ही था, हल्की हल्की एक धुंध होती है तो वो आ जाती है और तभी क्या होता है, हाना को कुछ दिखाई देता है। तो ऐसा लगा कि समवन रीच्ड, तो जैसे कि समवन गोट अप, और वो फिर जैसे वो नीचे गिर गया, एक ऐसे से कर्ल सा हुआ उसमें जो धुंध होती है। तो हाना ने कहा कि हु इज दैट। तब उन्होंने सोचा कि मे बी समवन, एक जो बोटमैन होते हैं ना, जो नाविक होते हैं, फिशरमैन। तो उसने सोचा, मतलब सी थॉट दैट मे बी अ फिशरमैन। कहीं ना कहीं वो उसमें डूब गया, समुद्र में डूब गया और वो बहता हुआ किनारे पर आ गया। तो वो सोचते हैं कि क्योंकि देर, यानी कि देर वॉज अ विलेज ऑफ फिशरमैन्स नियर अबाउट द 2 या 3 miles फ्रॉम देयर, तो वहां से इतनी दूर था। तब वो दोनों ऐसे सोचते हैं कि कोई फिशरमैन है, वो डूब के यहाँ ऐसे आया है। तो वो फिर थोड़ा सा, उन्होंने फिर ध्यान से देखा तो वो थोड़ा सा आगे की तरफ चलता है और वो खड़ा हुआ और हाथ ऐसे करके क्रॉलिंग करने की कोशिश की और वो फिर से गिर गया। उसी समय हाना और जो डॉक्टर सदाओ, वो दोनों जो है वो दौड़कर उसके पास जाते हैं और उन्होंने देखा कि वो जो रेत होती है, सैंड, वो उसमें उल्टा पड़ा हुआ है और सैंड का कलर जो है रेड हो गया था। इट वॉज, यानी कि इट वॉज क्लियर दैट ही वॉज वुंडेड, कि कहीं ना कहीं वो बिल्कुल जख्मी था। रेड का मतलब खून, ब्लीडिंग हो रही थी। तो फिर क्या हुआ कि उसने, जो डॉक्टर सदा होता है, उसने उसको ऐसे उल्टा किया और जैसे उस उल्टा किया तो उसके सर पर एक कैप होती है और वो कैप जो है उसकी नीचे गिर जाती है और वहां जो उसके जो कपड़े होते हैं वो रैग्ड, यानी कि फटे हुए कपड़े थे, गीले, खराब हो रहे हैं। तो जैसे उसने उसको उल्टा किया, एंड व्हेन ही सॉ द फेस ऑफ दैट मैन, तो एट दैट टाइम ही अंडरस्टूड इट दैट ही वाज अ व्हाइट मैन। अरे ये तो अंग्रेज है। अब देखो, अंग्रेज जो यूएसए के अंग्रेज थे, जापानीज लोग थे, उन्हीं के बीच युद्ध हो रहा था और वहां कहीं ना कहीं जो उसकी जो ड्रेस थी वो मिलिट्री की ड्रेस, आर्मी की ड्रेस पहने हुए था। तो उससे पता चल गया कि ही वाज अ वॉर ऑफ प्रिजनर, कि ये वॉर ऑफ प्रिजनर है, ये कहीं से भागा है और इसको जो है यानी कि शूट आउट किया गया, उसको गोली मारी गई है। अब उसके समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे वो उल्टा कहते हैं तो वो तो ही वॉज कंप्लीटली अनकॉन्शियस, वो बेहोश होता है, फेंट होता है। तो अब सदाओ अफसोस, रही तो अंग्रेज है। फिर उसने उसकी कैप को उठाया, कैप से उसे पता चला कि यूएस नेवी, तो नेवी का एक सोल्जर था वो, और कहीं ना कहीं जो है वो एक वॉर ऑफ प्रिजनर था और उसको जैसे वो वहां से भागने की कोशिश, गोली मारी, फिर वो लहरों में बहता हुआ चट्टान से टकराया और उसका जख्म जो है और ज्यादा हो जाए तो उसकी राइट साइड में। अब डॉक्टर था, अब डॉक्टर मतलब हिज फिंगर वाज सो एक्सपर्ट एंड ही वाज ट्राइंग टू फाइंड इट आउट द वेयर वो इज द वुंड, कि भाई जख्म कहाँ है। तो उसने उसको ढूंढ लिया कि वो उसके बैक साइड में जो है, राइट साइड तरफ जो है बैक में, वहां गोली लगी हुई थी और वहां से ब्लीडिंग भी हो रहा था। तो उसने कुछ थोड़ी सी मोस बोला, तो मोस को समुद्र के किनारे से उठाया और उसमें उसको फिल कर दिया, भर दिया
टू फॉर स्टॉपिंग द ब्लड, यानी कि जो शेडिंग ऑफ ब्लड था उसको स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए उसने उसमें भर दिया। फिर वो सोचने लगे कि व्हाट दे शुड डू। अब यहां आ जाती है स्थिति कि एक तरीका ये था कि भाई उसे कैसे ले जाएं, ये तो हमारे दुश्मन है, अब उसको पुलिस के दें या इसको वापस। तो पहले तो उन्होंने ऐसे ही सोचा कि वी शुड थ्रो इट अगेन इन द यानी कि सी वेव्स, कि भाई फेंक दो, वहीं मर जाएगा, खत्म। अब हम इसको अपने घर ले जाएंगे तो मतलब देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस, तो हमसे सवाल पूछेंगे भाई ये कौन है, कहां से आया, क्यों आया तुम्हारे यहाँ। अब इस तरह से मतलब दो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कंप्लीटली कंफ्यूज। अब वो सोच रहे हैं कि भाई इसका क्या करें। अब बीइंग अ डॉक्टर, his personal conscience was not allowing him to throw him again in the sea। तो कहीं डॉक्टर होने के कारण वो कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल भी वो अलाउ नहीं करना चाहता, उसका मन कि वो उसे वापस फेंक दे। बिकॉज ही वॉज अ गुड सर्जन, एक्सपर्ट सर्जन। उसने वहां पे रिसर्च भी की थी कि कैसे बहुत जल्दी जख्मों को भरा जाता है, इसकी भी उसने रिसर्च की हुई थी। तो यानी कि ही वॉज अ गुड सर्जन। अब सर्जन वही बात है, एक डॉक्टर है तो वो तो अपने पेशेंट को देखकर उसे बचाने की सोचेगा। तो उसकी जो वाइफ होती है वो समझ ही जाती है कि भाई ये जो है इसको फेंकेगा तो नहीं, तो इसलिए वो कहते हैं कि चलो ठीक है इसको अंदर लेके चलते हैं। तो वो दोनों उसको किसी तरह से उठाकर उसको पकड़ के ले आते हैं। और जहां उसके फादर मतलब ही वॉज नो मोर देन, तो उसके फादर तो थे ही नहीं। उसके फादर की जो सामान होते हैं वो बिल्कुल कंजर्वेटिव, आपको पहले ही बताया गया है। पैट्रियोटिक जितने भी आर्टिकल, जितने भी उसमें सामान आइटम्स थे, चाहे मेज, कुर्सी, सोफा, सब कुछ जो है वो अपने ही देश का था। वो मतलब वो कोई फॉरेन की चीजों पे यहाँ बताते हैं कि वो कुर्सी पर भी नहीं बैठता था। तो उस कमरे को खोला गया, उसमें उसको मैट पर जो है चटाई पर उसको लेटा दिया गया। अब उन्होंने प्लानिंग करी थी, क्या प्लानिंग करी थी कि भाई क्या करें इसको, सबसे पहले हम इसको ठीक कर लेंगे, मतलब ठीक है उसको ऑपरेट करेंगे एंड देन वी विल हैंड ओवर टू दी पुलिस, कि भाई हम इसको बाद में पुलिस को दे देंगे। अब वहां घर में नौकर भी होते हैं, तो दोनों कहते हैं कि हम नौकरों से क्या कहेंगे। तो नौकरों से वो यही उन्होंने आपस में कंसर्न किया, आपस में विचार किया कि भाई चलो ठीक है, हम नौकरों से ऐसे बोलेंगे कि देखो हमारा ऐसे कोई इरादा नहीं है। फिर डॉक्टर सदाव ये भी कह रहा था, इफ द मैन वुड बी होल, होल का मतलब है कि वो अगर वो ठीक होता तो मैं बिल्कुल भी देरी ना करता, मतलब तो कहीं ना कहीं मैं जो है उसको आई गिव हिम टू दी पुलिस, तो मैं उसको दे देता। लेकिन ये पहले हम इसको ठीक करेंगे, बाद में इसको पुलिस को दे देंगे। ऐसे वो फिर जो है अपने घर में जो सर्वेंट्स होते हैं, तो यही बात वहां एक उसकी नौकरानी होती है यूमी, जो उसकी हाना के इसमें रसोई में और नर्सरी बच्चों को खिलाने का काम करती है। तो फिर वो वहां जब उसको लेटा देते हैं तो वो सोचते हैं कि सबसे पहले इसको वॉश किया जाए, उसको नहलाया जाए, साफ कर दिया जाए, क्योंकि कीचड़ वगैरह में हो रहा था वो। तो कहती कि मैं यूमी को लेकर आती हूँ। तो फिर वो हाना जो है वो यूमी को जैसे ही रूम में लेकर आती है, तो यूमी तो उसके व्हाइट फेस को देखकर जो है वो नाक मुंह ऐसे सिकोड़ने लगती है, मतलब हेटर्ड फीलिंग ये कह सकते हैं कि एक ऐसी कि, और उसने मतलब सी डिनाइड कंप्लीटली दैट आई वुड नॉट वॉश, इट्स नॉट माई ड्यूटी। यहाँ वो कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा काम नहीं है, मैं इसको नहीं धोऊंगी। तो वो तो ऐसे उससे नफरत कर रही है। और फिर उसी के साथ साथ उसने कुछ और जो एक ओल्ड जो सर्वेंट होता है, नौकर होता है, जो काफी दिन से काम कर रहा होता है, तो वो भी उन्हें कहता है कि देखो ये हमारा दुश्मन है और ये इसको क्यों लेकर आ गए। और वहां एक सेंटेंस भी आता है कि ही पुल्ड अ हेयर फ्रॉम हिज अपर लिप। तो वहां ऊपर से मूछों से, कैसे मुस्टाच से एक बाल खींचा। इट वॉज यानी कि ही वॉज एक्सप्रेसिंग हिज एंगर, या कहीं ना कहीं अपना एक डिसएग्रीमेंट, तो उसको वो शो करने की कोशिश करता है कि इसको यहाँ क्यों लाए, कि देखो पहले दुश्मनों ने गोली मारी, फिर इसको पानी की लहरों ने जाया, उसको मरने क्यों नहीं दिया। और फिर वो ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं जो हो सकता है कि ये समुद्र की लहरें और जो दुश्मन है वो आपसे बदला लेंगे। ऐसा वो मतलब ये भी मतलब इट वॉज ऑल्सो पेट्रोटिज्म फीलिंग, कि अपने देशभक्ति की एक भावना थी। लेकिन वो जो नौकर थे, वन थिंग वो सो गुड, दे वर सो लॉयल, वो बहुत वफादार भी थे। वो मतलब दे वर लॉयल फॉर देयर ओनर ऑल्सो, अपने जो घर का मालिक है सदाव, उसके लिए बहुत वफादार भी रहे। उन्होंने कभी बाहर जाके उसको मतलब डिस्क्लोज नहीं किया। उसके बाद जो है वो उसको वहां उसको रखते हैं, और डॉक्टर सदाव जो है अपना उसका जो भी कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो सर्जन जो सर्जरी का जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं
वो उनको लेकर आता है। तो उसकी वाइफ जो है वो बहुत फिर भी परेशान होती है, कहती है कि नहीं ऑपरेशन मत करो, ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो बिकॉज शी न्यू वेरी वेल दैट ही वुड सेव द लाइफ ऑफ दिस मैन, कि वो जरूर बचा लेगा बिकॉज ही वाज एक्सपर्ट सर्जन। तो ऐसा वो सोचती है, लेकिन वो फिर, अब डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, हिज फर्स्ट ड्यूटी वाज टू, यानी कि हिज फर्स्ट ड्यूटी इज टू सेव द लाइफ ऑफ ए पेशेंट, तो जीवन को बचाने का है। तो उसके मन में तो वही आ रहा था कि पहले इसको बचा लो, बाद में देखी जाएगी भाई, इसको हैंड ओवर करेंगे या जो भी कुछ होगा। तो इस तरह से वो अपना जो स्टेरलाइज्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो उसको उबाल करके वो उनको वहां पे ओपन खोल लेता है, और वो फिर हाना से कहता है कि आप जो है इसको एनेस्थीसिया भी देना है, यानी कि जो बेहोशी करने के लिए जो कुछ ये वो करता है हरकत। यहां लाकर जो है उसने उसकी पल्स रेट वगैरह को चेक किया, तब वो पल्स उसकी चल रही थी, तब उसे लगा कि हाँ ये मतलब दैट मैन, और इसने ये भी कहा था कि दैट मैन हैज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटेलिटी, कि इसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, अजीब शक्ति है, कि इतना गोली लगने के बाद भी, समुद्र से टकराने के बाद भी, एट दिस टाइम ही इज अलाइव, कि वो देखो फिर भी जीवित है। तो वो ऐसे वो सोच रहा था। उसके बाद जो है हाना भी आ जाती है, फिर उसको हाना ने, यूमी ने मना कर दिया था, तो हाना ने ही उसको जो है वॉश किया, तो उसको नहलाया था, वो जैसे कपड़े से ऐसे करते हैं। और वो उस समय जब उसको कर रही थी, तो उसको वो ऐसे सोच रही कि देखो ये कौन है, और यानी कि ब्लोंड एक वर्ड आता है कि यानी कि ही वुड बी अ ब्लोंड चाइल्ड, तो जब वो छोटा बच्चा होगा तो वो ब्लोंड होगा। ब्लोंड का मतलब वहां एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक सुंदर, इस वर्ड को उसने यूज किया था। और फिर उसके बाद जैसे सदाव आता है, तो सदाव फिर आया, तो उसने उसने उसको कहा कि यूमी ने नहीं नहलाया, मैंने ही इसको नहलाया, साफ किया है, मतलब जो भी था उसको। तो इस तरह से फिर उसने ऑपरेशन करने का एक डिसीजन ले लिया, और उसे हाना से भी कहा कि आप जो है इसको एनेस्थीसिया देना। लेकिन उसी समय क्या होता है कि हाना का जो फेस होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो है सी हैड नॉट सीन एनी ऑपरेशन, किस कहीं का एनी सर्जरी, उसने कोई सर्जरी देखी नहीं थी। अब पहली बार वो वहां उसे देखा, तो उसे थोड़ा सा हिज फेस बिकेम सल्फर, ये बोला कि पहले पीला पड़ जाता है, और उसको यानी कि रैचिंग यानी कि वोमिटिंग होने लगी, तो वो बाहर जाकर जाती है, वो उल्टी हो जाती है। तो वो सदा वो सोचता है कि चलो अच्छा है, इसका पेट खाली हो जाएगा, उसके बाद ये ठीक हो गया। लेकिन वो थोड़ा था क्रोध में भी, गुस्से में भी, कि मतलब व्हाट एम आई डूइंग यार, मैं क्या कर रहा हूँ यार, अपनी पत्नी को नहीं देख सकता। तो फिर वो उसके बाद जो है उसका ऑपरेशन शुरू कर देता है। थोड़ी बात, कुछ देर बाद जो है वो हाना भी वहां आ जाती है। हाना ने कहा कि चलो ठीक है, बताइए इसको एनेस्थीसिया जो है वो किस तरह से देना है। तब उसने कहा कि कॉटन थोड़ा सा लेना है, उसको सेचुरेटेड करना है, उसको भिगोना है, और उसकी नाक के पास रखना है। आपको कुछ अनकॉन्शियस लगे, बेकार सर खराब से लगे, तो उसमें उसको रोक देना है, ऐसा उसने उसको बोला। उसके बाद जो है उसने अच्छे से उसके जो वुंड जख्म होता है, तो उसका जो उसमें उसने मोस भरी थी वहां से उसको हटाई, तो फिर से ब्लीडिंग होगी, उसकी मैट वैट भी खराब हो जाती हैं। और उसके बाद जो है उसने उसके अपनी फिंगर से उसको टच करके ढूंढने की कोशिश की, वेयर वाज द बुलेट। और उसे पता भी चल गया, अपने इंस्ट्रूमेंट से भी देखा, उसका जो इंस्ट्रूमेंट की जो टिप थी वो उससे टकरा जाती है, टन की आवाज है, तब उसे पता चल गया कि कहीं ना कहीं उसकी जो किडनी थी वो उसके आसपास ही थी। और फिर उसने बताया कि एक बहुत ही उसने प्रिसाइज कट, एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज कट लगाया, बिकॉज ही वॉज एक्सपर्ट सर्जन। तो उसने कट लगाया, और उसकी बुलेट जो है उसने उससे बाहर निकाल दी। और उसके बाद जो है उसने उसको फिर से दोबारा से उसकी पल्स वगैरह को चेक किया, उसने देखा कि वो थोड़ा मतलब कम हो गई हैं, स्लो हो गई हैं, धीमी पड़ गई हैं, और उसने उसको एक हाइपोडर्मिक एक इंजेक्शन उसको दिया। और देने के बाद जो है जब उसने फिर बाद में चेक किया, उसको देखा कि उसकी जो पल्स रेट है वो थोड़ा स्ट्रांग हो गई थी, मजबूत हो गई थी। और उसके बाद जो है वो वहां से जो है स्टोरी आपकी यहीं तक इसमें हो जाती है। और नेक्स्ट डे जब वो आते हैं तो वो उसको देखते हैं, तो वो उस समय उसने अपनी आंखें खोली। हाँ, एक और बीच में भी ऐसा बताया गया है, जब वो उसको ऑपरेट करता है, तो वो ऐसा थोड़ा सा ऐसा मौन करता है। मौन का मतलब थोड़ा सा ऐसे मरमर करना, बड़बड़ाना, कि भाई उन्होंने मेरी आंतें निकाल ली। मेरी आंतें निकालने वाला जो उसका सीन था वो वहां था, जो उसको टॉर्चर किया गया था वहां पे एज अ वॉर प्रिजनर की तरह। और जब वो उसे देख रही होती है, हाना जब वो उसके पास बैठी थी, तो उसके कान के पास जो है एक रेड मार्क या बहुत उसके फेस वगैरह पे लगे हुए थे। तो तब वो सोच रही है, एक जनरल की बात सोचते, जनरल टाकिमा, उन दिनों में वो जनरल
टाकीमा था जिसके द्वारा जो है युद्ध लड़ा जा रहा था। तो वो सोचती है कि ये जो टाकीमा है वो अपनी बहुत ही क्रूअल पर्सन था, और वो उसने बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनी थी कि उसने वो अपनी पत्नी के साथ कितना क्रूअल है और कितना उसे मारता पीटता है। फिर वो सोचती है कि अगर वो पत्नी के लिए इतना क्रूअल हो सकता तो इसके लिए क्यों नहीं हो सकता। फिर वो अपने हस्बैंड से भी कहती है कि इसके जो कान के पीछे जो रेड मार्क्स हैं वो कैसे हैं, तो वो उसे कुछ बोलता नहीं है, ऐसे वो बोलती है। एक और चीज आती है उसमें कि जब वो उसको ऑपरेट कर रहा होता है तो उसमें कहता है कि मतलब सदाओ आई फॉरगॉट अबाउट इट ऑन हुज बॉडी ही वाज वर्किंग, कि भाई वो भूल ही जाता था कि वो किस पर काम कर रहा है। उसने ऐसे बोला था कि हाँ जैसे बड़बड़ाओ, यानी कि ऐसा ना मरमर माई ब्रदर, ऐसे उसने बोला कि भाई वो था तो उसका दुश्मन, फिर भी उसे कह रहा कि ब्रदर। तो ये ड्यूटी, एक उसको उसकी सिंसियरिटी को, एक ड्यूटी की जो सिंसियरिटी होती है, ऑनेस्टी होती है, उसको भी इंटेग्रिटी होती है, तो उसको दिखाने की कोशिश की। एक डॉक्टर जो है वो किसी को ये नहीं देखता कि वो कौन बैठा है, कौन उसकी सीजर के नीचे है, कौन है वहां। तो वो केवल देखता है कि उसको किस तरह से उसे मतलब हाउ ही शुड वर्क एंड हाउ ही शुड सेव द लाइफ ऑफ दैट पेशेंट, कि वो उसको कैसे बचाना चाहिए। ये सब चीजें जो इसमें हुई, उसके बाद जो है फिर वो नेक्स्ट डे जब उसको होश आता है तो वो उनको देखकर वो चौंक जाता है। ही वाज कंप्लीटली सरप्राइज्ड, वेयर एम आई, कि भाई हूं कहां। वो उनको देखता है तो जब हाना जो है उससे एक दो इंग्लिश में बातें करती है, तो फिर वो कहता है कि आप कहाँ से इंग्लिश में कैसे बोल रही हो। तब उसने कहा कि बिकॉज आई रिमेन इन यूएसए, आई टेक अ डिग्री कोर्स, जो भी उसने बताया था कि मैंने वहां से ली है। तो इस तरह से वो फिर उसे पता चलता है, जो व्हाइट जो सोल्जर होता है, अंग्रेज व्हाइट मैन जो होता है, कि भाई वो कहीं ना कहीं जापान में है। फिर 3 दिन के बाद जब वो उसे थोड़ा सा और अच्छा से रिकवर हो जाता है, तो उसके बाद वो फिर उनसे पूछता है कि भाई आप मेरा क्या ही करोगे, आप मतलब वोट, यानी कि वोट आर यू गोइंग टू डू विद मी, कि भाई मेरे साथ क्या करने वाले हैं। तो उसने डॉक्टर सदाम ने कहा था कि आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट शुड आई डू, कि भाई मुझे ही नहीं पता तेरे साथ मुझे क्या करना है, मैं एग्जैक्टली जानता ही नहीं। बल्कि एक्चुअल में जो उनकी वो प्लानिंग थी वो यही थी। और उसके बाद जो है जो सर्वेंट्स होते हैं वो काफी आपस में एक तरह से कहते हैं कि भाई क्यों नहीं समझते। एक जो गार्डनर होता है वो ये बोलता है कि जो हमारे जो ओनर थे, मालिक थे, वो इनका जो सॉरी, तो वो कहता है कि हम ये जो बेटा है ये अपने आप को इतना एक्सपर्ट समझता है कि ही डिड नॉट नो कि हुज लाइफ ही इज गोइंग टू सेव, कि भाई वो किसका जीवन बचाने जा रहा है। मतलब चाहिए उसे पता ही नहीं कि भाई दुश्मन का जीवन है या अपने देश का या अपने फ्रेंड का है। तो वो इतना एक्सपर्ट है, वो किसी का भी जीवन बचाए। और इसी के साथ साथ जो है उसने वो एक मोस एक्सपर्ट होता है, तो उसने उसके फादर के लिए एक मोस का गार्डन बनाया हुआ था वहां पे। और उसी में गुस्से में आकर जो है एक वो बर्ड जो होती है कली, उसको पिंच कर लेता है, ये मतलब तोड़ देना। तो ये सीधा सीधा दिखाता है कि ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्रेस हिज एंगर, कि अपने क्रोध को प्रकट करता है। इसी तरह से एक कुक को बताया गया है, कुक भी ऐसे ही जो है अपने आप को गुस्से में एक जो फाउल या जो हैन मुर्गी वगैरह होती है तो उसकी गर्दन को काटती है, और उसका जो आपका एक ब्लड होता है विस्टार या कोई जो मतलब बेल वगैरह होती है उसमें उसको बहने देती है, कि भाई इट्स अ गुड फर्टिलाइजर। ये सब जो नौकर होते हैं ऑल सर्वेंट्स वर एक्सप्रेसिंग देयर एंगर। तो किसी न किसी तरह से वो सबके सब जो है अपना एंगर शो करते हैं, दिखाते हैं उसमें। तो ये जो है ये सब कुछ घटित हुआ, और ये कहीं ना कहीं जो है हाना भी बहुत ज्यादा परेशान रहती है इसमें। वो शी वाज थिंकिंग दैट एवरी सर्वेंट इज नोविंग, एवरी सर्वेंट इज अंडरस्टैंडिंग, बट व्हाई वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। तो वो कहती है कि अपने पति से भी कहते हैं कि हम क्यों नहीं समझ पा रहे, बिकॉज बट, और वो कहीं ना कहीं जो नौकरों की बातों को भी सुनती रहती थी कि वो कैसे बता रहे हैं कि मालिक को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। वो मतलब शी वाज एक्सेप्टिंग ऑल दीज थिंग्स, but she had a different part, she had a different role for her husband also, and it was the loyalty towards her husband। कहीं ना कहीं अपने पति के प्रति भी उसका एक वफादारी थी, एक रोल था। तो इसीलिए जो है वो अपने पति का भी साथ देना चाह रही थी, पति का भी साथ दे रही थी। तो ये था इट्स अ फर्स्ट पार्ट। इन सेकंड पार्ट I will explain the remaining part. I hope you got the meaning of this. If you will listen one time, two time, then you will get the complete meaning of this lesson. अभी आगे का जो लेसन है वो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। गुड बाय, हैव ए नाइस डे। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप दैट यू विल डू। बाय।